और खबरें तफसील से। तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर सीए की मुखालफत में एहतजाजी धरने दिए जा रहे हैं और रैलियों का भी एहतमाम किया जा रहा है। ऐसे में मद्रास हाई कोर्ट ने चेन्नई में 19 फरवरी को मुनक्किद होने वाले सीए मुखालिफ मुजाहरे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मुजाहरे पर रोक लगाने के लिए अदालत में पीआईएल दाखिल की गई थी। इस अर्जी में मुस्लिम तंजीमों समेत कुछ दीगर तंजीमों के जरिए तमिलनाडु असेंबली का घेराव करने के लिए मुजव्वजा मुजाहरे की इजाजत देने से रोकने का मुतालबा किया गया था, ताकि सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ ऐवान में करारदाद दिलाने का मुतालबा किया जा सके। शाहीन बाग में खवातीन के धरने के ताल्लुक से आज सीनियर वकील संजय हेगड़े की रिहायशगाह पर अहम मीटिंग हुई। शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। संजय हेगड़े का कहना है कि वो इस मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं और इम्कानात पर खुलकर बातचीत करेंगे। जरा के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कल रात संजय हेगड़े को शाहीन बाग पर जानकारी फराहम की। आपको बता दें कि शाहीन बाग के एहतजाजियों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 मसालतकार मुकर्रर किए। मशहूर वकील संजय हेगड़े, वजाहत हबीबुल्ला और साधना रामचंद्रन को सालिस के तौर पर मुकर्रर किया गया। ये मसालतकार शाहीन बाग जाकर एहतजाजियों से बातचीत करेंगे। सीए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालफत में गुज़श्ता 2 महीनों से धरने पर बैठी शाहीन बाग की खवातीन को सुप्रीम कोर्ट मुज़ाकरे के जरिए उठाना चाहता है। हालांकि शाहीन बाग सुप्रीम कोर्ट की कोशिश का खैर मकदम कर रहा है, लेकिन मुजाहिरीन का ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट एहतजाज की असल वजह पर गौर नहीं कर रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। जो भी मीडिएशन कमेटी जो आ रही है संजय हेगड़े साहब की, एक कदम वो बढ़े हैं तो एक कदम हम भी बढ़ेंगे। जब तक कि ये काला कानून ख़त्म ना हो तब उठूंगा या फिर उठाया जाऊंगा कंधों पे। मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ जो जाति है वो हम नहीं, सिख नहीं होने देंगे। जब भी कोई जाति करता है तो उसी टाइम सिख खड़े हो जाते हैं उनके साथ। एनआरसी, एनपीआर ये सब वापिस करवा दो, लिख के दे दो, हम उठ जाएंगे। जो कानून काला ला है उनको वापस ले दे, हम लोग अभी उठ जाएंगे। एक ही मांग है। ये आवाज है शाहीन बाग में एहतजाज कर रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की, और उन दादियों की जो इस बुजुर्गी में आराम छोड़कर मुजाहरे में डटी हुई हैं। मुल्क भर में जिस शाहीन बाग को नज़ीर बनाकर सीएए की मुखालफत में ख्वातीन एहतजाज कर रही हैं, मुज़ाकरे के जरिए इस एहतजाज को ख़त्म करने या दूसरे मकाम पर शिफ्ट करने की बातें की जा रही हैं। ऐसे में शाहीन बाग के मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट को ये ज़रूर पैगाम दे रहे हैं कि एहतजाज की जगह कोई मसला नहीं है, बल्कि मुजाहिरीन का मुतालबा अहमियत का हामिल है। अब देखिए, अब एक कदम वो बढ़े हैं तो एक कदम हम भी बढ़ेंगे और हम ये चाहते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो नुमाइंदे आ रहे हैं, जो मीडिएटर आ रहे हैं, वो यहाँ की चीज़ों को देखें। सिर्फ ये ना देखें कि सड़क पे बैठे हैं, अब वो भी देखें हम किस कंडीशन में बैठे हैं, हम क्यों बैठे हैं। हम अपने पर्सनल लड़ाई के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल घर तोड़ के चला गया उसके लिए नहीं बैठे हैं। हमारा देश तोड़ने वालों के खिलाफ हम बैठे हैं, हमारा संविधान तोड़ने वालों के हम खिलाफ बैठे हैं। तो इस चीज़ को भी समझे, हमारी भावनाओं को समझे, उसके बाद वो जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसले लेगा वो हमारे सराखों में उसको माना जाएगा। मुझको परेशानी ये है, दरअसल मैं वो इंसान हूँ कि मैंने गीता को, महाभारत को, रामायण को, कुरान शरीफ को, गुरु ग्रंथ साहब को, बाइबल को, सबको पढ़ा है मैंने और बड़ा गहरा अध्ययन किया है। इसलिए मुझे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने भाई नजर आते हैं। उनकी परेशानी अपनी परेशानी नजर आती है दरअसल, और इस बात को देखते हुए मैं इनके साथ हूँ। और कोई भी इंसान हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर वो परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करने के लिए हर समय तैयार हूँ। देश में मोहब्बत एकता चाहता हूँ बस। इस मसले का हल तो ये है कि ये जो कानून इन्होंने बनाया है उसको वापस लिया जाए। ये जो शाहीन बाग आंदोलन चल रहा है बिल्कुल शांतमयी आंदोलन है, इसमें कोई वायलेंस नहीं है। ये एक तरफ सड़क की खूंजे के एक तरफ बैठा है, एक साइड पे, और जो सड़क है एक डबल सड़क है, एक सड़क हमने खुली छोड़ी हुई है। जो हमने एक पे तो हम बैठे हैं, एक जो हमने खुली छोड़ी हुई है वो आगे से दिल्ली पुलिस ने रोक रखी है। हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो जो सड़क पुलिस ने बंद कर रखी है, पुलिस को ऑर्डर करे सुप्रीम कोर्ट के वो उधर से उठ जाए तो रास्ता अपने आप चालू हो जाएगा। हम ये चाहते हैं
नफ़रत की राजनीति जो है हिंदुस्तान में हो रही है, उसको ख़त्म करके शाहीन बाग ने मोहब्बत की राजनीति का पैगाम दिया है। वो मोहब्बत की राजनीति का पैगाम इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में मतलब वो जाएगा और मोहब्बत की राजनीति होगी, अब नफ़रत की नहीं चलेगी। दूसरी जानिब शाहीन बाग की दादियां भी अपना दर्द बयां कर रही हैं। इनके मुताबिक एक मुतालबा है, उसे पूरा कर दें तो इस एहतजाज को ही खत्म कर दिया जाएगा। एनआरसी APR इसे वापस करवा दो और लिख के दे दो हमें, हम उठ जाएंगे। हमारी कोई मांग नहीं है और तुम जो कुछ हमारे साथ करा वो हमने बर्दाश्त कर लिया, अब हम पे बर्दाश्त नहीं हो रही। जब हमारे बच्चों को मार रहे हैं तो हमारा जी का क्या होगा? अरे हमें मार दो, हम तो बैठे मरने के टाइम पर उठेंगे नहीं, जान दे देंगे पर उठेंगे नहीं हम यहाँ से। क्या बाजी ये बताइए, क्या कल जो है 3 लोग आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे, क्या बातचीत करेंगे आप लोग? 2-2.5 महीना से बैठी हुए हैं, तो कई गो आदमी आए बात करने के लिए? कई आदमी आए बात करने के लिए? खुद हमने बुलाया कि आप आइए, आपको सिरों पर चढ़ाएंगे, आँखों पर बैठाएंगे। आपको डर क्या चीज़ का है? हम जाने के लिए तैयार हैं। उस रोज़ हम जाने के लिए तैयार थे, पुलिस ने मना कर दिया ना। हम उनसे क्या चीज़ मांगते हैं? जो चीज़ ने उन्हें कबूल किया कि यह चीज़ देंगे वह देंगे, कुछ नहीं दिया। हम कुछ बोले? कुछ नहीं बोले। जो कानून काला ला है उनको वापस ले दे, हम लोग अभी उठ जाएंगे। एक ही मांग है और कुछ नहीं मांग है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर किए गए मसालेहतकार अब यहाँ का दौरा करेंगे, बातचीत करेंगे। नतीजा क्या निकलकर सामने आता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। 15 दिसंबर को जामिया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हुए तशद्दुद के मामले में पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भीड़ को उकसाने के इल्जाम में शर्जील इमाम का नाम लिया है, जबकि जामिया के किसी भी तालिब इल्म को चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया है। पुलिस जांच में गोली चलने और 3.2 mm पिस्तौल का खाली कार्ट्रिज मिलने की बात कही गई है। पुलिस ने चार्जशीट में कॉल रिकॉर्ड्स, CCTV फुटेज और दर्जनों गवाहों के बयान भी शामिल किए हैं। इस मामले में पुलिस ने अब तक 17 अफराद को गिरफ्तार किया है। 9 अफराद को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से, जबकि 8 अफराद को जामिया इलाके से तहवील में लिया गया है। कांग्रेस की मुखालफत के बावजूद वजीर आला उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में NPR कराने को लेकर बजिद हैं। ताहम वो ये जरूर वादा कर रहे हैं कि NPR के सवालात का बगौर जायजा लिया जाएगा। उद्धव ठाकरे CA की भी हिमायत कर रहे हैं। उनके मुताबिक इससे डरने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में NPR कराने को लेकर ठाकरे बजिद। ठाकरे के मुताबिक NPR और NRC में फर्क है। इत्तेहादी कांग्रेस के मुतालबे को ठाकरे ने किया नजरअंदाज। महाराष्ट्र के वजीर आला ये तो वादा कर रहे हैं कि रियासत में किसी कीमत पर NRC को नाफिज नहीं होने देंगे, लेकिन NRC की पहली सीढ़ी माने जा रहे NPR को कराने के लिए ठाकरे बजिद हैं। इस दौरान वो बार बार यही कहते नजर आ रहे हैं कि NPR हर 10 साल में कराई जाने वाली मर्दमशुमारी का हिस्सा है। उद्धव ठाकरे के मुताबिक मरकज ने NRC के मुतालिक अब तक कोई कदम नहीं बढ़ाया है। अगर NRC नाफिज किया जाता है तो ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को ही मुतासिर नहीं करेगा, बल्कि NRC कबायलियों को भी मुतासिर करेगा। ठाकरे के मुताबिक NPR और NRC को जोड़कर नहीं देखा जा सकता। NPR से कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। वाज़ेह रहे, NCP की पीर के रोज हुई मीटिंग के बाद NPR से मुतालिक गलतफहमियों की बात कही गई थी। नवाब मलिक ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि हुकूमत में शामिल तीनों पार्टियां NPR के सवालात पर गौर करेंगी और तय किया जाएगा कि किन सवालात को NPR में शामिल किया जाना है और किन सवालात को शामिल नहीं किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। महाराष्ट्र में NRC न कराने के अपने फैसले पर साबित कदम नजर आ रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रियासत के काबीना वजीर अशोक चौहान ने नांदेड़ में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि महाराष्ट्र में
एनपीआर नाफिज नहीं होने देंगे। पार्टी की भूमिका सही है, या तो सीएए के बारे में हो, एनपीआर के बारे में हो, एनआरसी के बारे में हो। कांग्रेस पार्टी की भूमिका है कि ये महाराष्ट्र में लागू नहीं होना चाहिए। इसके बारे में कई व्यूज़ हैं। हम हमारी जल्द ही मीटिंग, तीनों पार्टीज़ की मीटिंग होकर इसमें कैसे रास्ता निकाला जा सकता है, हमारी प्रयास रहेगा। सरकार मजबूती से आगे चले, ये हमारा प्रयास है तोड़ने की। और ये सरकार साजिश जो है ये भाजपा की है, जो तोड़ना चाहती है सरकार को। हम तोड़ने नहीं देंगे और जो भी मसले सामने आए हैं उसको कैसे हल करना है, ये तीनों पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चा करके फैसला करेंगे। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर महाराष्ट्र के उदगीर के गांधी गार्डन में शुरू किए गए खवातीन के एहतजाजी मुजाहरे को आज 28 रोज मुकम्मल हो गए। इस मुजाहरे में कसीर तादाद में खवातीन शिरकत कर रही हैं। यहाँ स्कूली बच्चे हिंदू मुस्लिम यकजहती पर मबनी ड्रामा और गीत पेश कर रहे हैं। इस एहतजाज में शहर की खवातीन ही नहीं बल्कि आसपास के देहात की खवातीन भी कसीर तादाद में शिरकत कर रही हैं, जिनमें तमाम मज़ाहिब की खवातीन शामिल हैं। यहाँ हवन का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें सीएए की मनसूखी के लिए दुआएं मांगी गई थीं। महाराष्ट्र में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे सीएए को नाफिज करने और एनपीआर कराने की बात कर रहे हैं। वहीं रियासत के वज़ीर आला से यहाँ की एहतजाजी खवातीन ने अपील की है कि वो एनआरसी की तरह सीएए और एनपीआर को भी नाफिज न करें। खवातीन के मुताबिक सीएए मुल्क को तकसीम करने वाला और गरीबों को नुकसान पहुँचाने की नीयत से बनाया गया कानून है। इसमें हर एक का नुकसान है, ना कि एक जात धर्म का नुकसान है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एससी, एसटी, ओबीसी हर एक लोगों का नुकसान है। ये जो सरकार है, सरकार गरीबी छोड़ के, नौकरियां देने का छोड़ के, ये सारी बातें छोड़ के सिर्फ ये कानून के पीछे ये जो है हिंदू मुस्लिम दिमाग में लोगों के भर के ये करेंगे। जितना हमको प्रतिशत अवेयरनेस होना चाहिए लोगों को, उतना अवेयरनेस अभी लोगों में नहीं आया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अपील करना चाहती हूँ कि ये कानून के बारे में जांचे और कोई कागज़ नहीं बताए। और हम लोग सरकार इस कानून के खिलाफ है। सरकार जो कहती है कि हमने बाहर के लोगों को यहाँ पे नागरिकता देने के लिए यहाँ पे कानून लाया है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि कानून तो पहले से 1995 कानून बना हुआ है। सरकार किस कानून की बात करती है? काला कानून आया है, ये किस कानून की बात करती है? और हम इसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि सरकार से वापस ले और हम तक यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक इसको वापस ले। आज का 28वां दिन है प्रोटेस्ट का, जो हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। देर से ही दुरुस्त पर हम लोग चाहते हैं कि जब तक एनआरसी का कानून जो है, ये काला कानून वापस नहीं जाता, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बिल्कुल इसके साथ रहेंगे। एनआरसी, सीए और एनपीआर जो हुकूमत ने ले आया है, ये गरीबों का इस्तेमाल करने का एक इनका जो नया तरीका है, हम इनको बिल्कुल कामयाब होने नहीं देंगे। सीए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालफत में अजमेर में खवातीन ने बड़े पैमाने पर रैली निकाली। 13 फरवरी से यही एहतजाजी खवातीन अजमेर के गांधी भवन चौराहे पर एहतजाजी धरना दे रही हैं। धरने के आखिरी दिन इन खवातीन ने जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और जिला कलेक्टर को सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में सीए की मनसूखी का मुतालबा किया गया। एहतजाज में बड़े पैमाने पर मर्द भी शरीक हुए। और आज हमने ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर साहब को। हमने सिटी मजिस्ट्रेट को नहीं सौंपा है और हमने कलेक्टर साहब को सौंपा है। क्या मांगे हैं? जी, हमारी मांगे हैं एनआरसी, सीए और एनपीआर के खिलाफ हमारी मांगे हैं, क्योंकि एनआरसी और सीए और एनपीआर ये हमारे संविधान के खिलाफ है सबसे पहले। और ये जो सीए है ये हमारी अनुच्छेद 14 और 15 को पूरी तरीके से हानि पहुंचा रहा है। सर, ये तो सबको पता है कि एनआरसी क्या है। हमने उसके खिलाफ ही निकाली है, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ नहीं है कि आप रिलीजन पे सिटीजनशिप दे। ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम इसके अगेंस्ट में ही हमने ये रैली निकाली है। और हमने ये जो ज्ञापन दिया है ये जिला कलेक्टर साहब को दिया है, हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को नहीं दिया है। 13 तारीख से बैठे हुए हैं सर हम। राजस्थान के शहर जयपुर में गुज़श्ता 19 रोज से सीएए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालफत में एहतजाज जारी है। कमिश्नरेट की जानिब से एहतजाज की जगह शहीद स्मारक को खाली कराने का नोटिस जारी होने के बाद संविधान बचाओ मोर्चा ने गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए एहतजाज की कमिश्नरेट से इजाज़त हासिल कर ली है। जयपुर के शाहीन बाग में जमात इस्लामी हिंद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम भी पहुंचे, तो इस मौके पर मुजाहिरीन ने वाज़ेह कर दिया कि जब तक मोदी हुकूमत सीएए को मनसूख नहीं करती, एहतजाज को ख़त्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछले 19 दिन से राजधानी जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पर शाहीन बाग मुसलसल जारी है। यहाँ पर सीए,
एनआरसी और एनपीआर का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ खुद आकर के इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन दे चुके हैं। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से औरतें यहाँ पहुँच रही हैं, अलग अलग संगठन यहाँ शिरकत कर रहे हैं, तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि सीएम की शिरकत करने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने कल यहाँ पर नोटिस दिया और लोगों को धरना स्थल खाली करने के लिए कहा। इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब वो हमारे साथ में मौजूद। सर, क्या स्थिति है और कहाँ तक आप इसको लेके जाएंगे? राजस्थान में कई जगह अब अलग अलग जगह धरने और बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, आज 2 महीने से ज़्यादा इस मुल्क में जो हालात बने हैं 11 दिसंबर के बाद से, सीए, एनआरसी और उसमें अब एनपीआर भी शामिल हो गया है, इसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में माहौल बना हुआ है। और दिल्ली से शुरुआत हुई, जामिया एमयू में पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता का मुजाहरा किया और लोगों पर एक तशद्दुद किया, और उसके बाद दिल्ली के शाहीन बाग से हमारी बहनों ने एक आवाज़ उठाई, और अब पूरे मुल्क में करीब 200 से ज़्यादा जगहों पर इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं। मेरा मुल्क में कई शहरों में जाना हुआ है और वहाँ इस तरह के मुजाहरों को देखकर बहुत ताज्जुब होता है, खुशी होती है। मैं समझता हूँ कि जो गलती पार्लियामेंट में की गई है और जो गलती हुकूमत ने की है, अच्छा ये है कि वो जल्द से जल्द अपनी इस गलती को सुधार लें और अपनी इस कानून को वापस लें और आवाम को यकीन दिलाएं कि ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा कि कहा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुजाहरे भी ख़त्म होंगे। लेकिन अगर हुकूमत अड़ी रहती है तो ये हुकूमत का ख्याल गलत साबित होगा कि ये आम मुजाहरों जैसा ये मुजाहरा नहीं है, आम प्रदर्शनों जैसा ये प्रदर्शन नहीं है कि 2, 4, 10 दिन में, 15 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को नोटिस भी दिया गया। एक तरफ मुख्यमंत्री आपको सपोर्ट करने के लिए खुद यहाँ आते हैं, दूसरी तरफ आपको पुलिस से जो कमिश्नर हैं वो नोटिस जारी करवाते हैं कि धरना स्थल खाली करो। जी, ये हमें नोटिस आया था लेकिन नोटिस वापस ले लिया गया है उन्होंने, और आज हमने उनसे वार्ता भी करी है। तो उनकी तरफ से ये है कि हमारा धरना जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, अनिश्चितकालीन जो है हमारा धरना चालू रहेगा। उनका पहले क्या था कि मतलब सीएम शिरकत कर चुके हैं, हम धरना वापस लिया जाए? जी, ऐसा ही था उनका कहना, लेकिन हमारे क्योंकि सीएम ने हमें आश्वासन नहीं दिया है और ये हमारी लड़ाई सेंट्रल से है, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है। तो हमारी लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट से है और जब तक वहाँ से वापस नहीं होगा ये धरना ख़त्म नहीं होगा। ये धरना ख़त्म नहीं होगा। और कब तक आपका जारी रहेगा? कितने संगठन इसमें शिरकत कर रहे हैं? इसके अंदर बहुत सारे संगठन हैं, इसमें महिलाओं के संगठन भी शामिल हो रहे हैं, जैसे NFIW शामिल है, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति शामिल है, इसके अंदर किसान सभा के लोग भी शामिल हैं, और दलितों के बहुत सारे संगठन जैसे भीम आर्मी वाले समर्थन में आए थे, जाट महासभा वाले समर्थन में आए थे। इसमें अनेक संगठनों का समर्थन इस धरने को हासिल है, क्योंकि ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं। आपके घर गृहस्थी के काम भी होते होंगे, बच्चों की जिम्मेदारियां भी होंगी, दूसरी चीज़ें भी होंगी, सारी चीज़ें आप छोड़कर यहाँ आए? जी, सबसे पहली बात ये कि मैं बता दूं, औरतों के अंदर ना बहुत ज़्यादा शऊर है, जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो हमें घर भी संभालना आता है, हमें मोर्चे भी संभालने आते हैं, हमें बच्चे भी संभालने आते हैं, और अगर सरकार से नहीं संभाल रहा तो हम देश भी संभाल सकते हैं। तो ये कब तक जारी रहेगी आपका चुनौतीपूर्ण कार्य, और कितने आपके ज़िले में शिरकत कर चुके हैं और कितने लोग आ रहे हैं? देखिए, ये तब तक चलेगा जब तक NPR के अंदर जो उन्होंने लॉज और ज़्यादा डाल दिए हैं, 14 के तकरीबन NPR में, उसको वापस लें। जैसे पहले NPR होता था वैसे कराएं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो जो क्रोनोलॉजी वाली चीज़ें हैं ना, वो हमें समझ में आती हैं, जो उन्होंने समझाई थी अपने कुछ लोगों को, वो हमें समझ में आता है। ठीक है, अब धीरे धीरे और लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया, तो बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़ रहेंगे। सिर्फ कोई ये नहीं है कि कोई मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे। तो यहाँ बात मुसलमान और हिंदू की नहीं है, ये तमाम लोगों की बात है। और इन द एंड जो चीज़ हमें समझ में आई है वो ये है कि सरकार गरीबी नहीं, गरीब हटाना चाहती है। ये नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल। तो ये धरना पिछले 19 दिनों से मुसलसल जारी है। औरतों ने साफ कर दिया है कि घर भी संभालेंगे, मोर्चे भी संभालेंगे, ज़रूरत पड़ी तो देश भी संभाल लेंगे। कैमरा पर्सन विक्की जायसवाल के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए सूबे में NPR के निफाज को लेकर मुबहम रद्दमल का इजहार किए जाने के खिलाफ भोपाल इकबाल मैदान में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। भोपाल इकबाल मैदान में यूं तो 49 दिनों से CAA, NRC और NPR के खिलाफ सत्याग्रह जारी है, लेकिन न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए सूबे में कमलनाथ हुकूमत के जरिए NPR के निफाज को लेकर जिस तरह से खबरें नशर की गई हैं, इससे सियासी सतह के साथ समाजी सतह पर भी घमासान दिखाई देने लगा है।
भोपाल इकबाल मैदान में एनपीआर के खिलाफ एहतजाज करने वालों के साथ हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज तो जारी है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मध्य प्रदेश में जिस तरह से एनपीआर को लेकर घमासान मचा हुआ है उस पर कोई वजाहत नहीं हो पा रही। आई उनसे यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। वो दानिश्वर तबका है जो पढ़ा लिखा है और यहाँ पे तमाम लोग जो भोपाल के इकबाल मैदान में यहाँ पर धरने पे और सत्याग्रह कर रहे हैं। 1 जनवरी से 49 दिन हो गए, तो उनकी बातें क्या आई उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आखिर आप तमाम लोग यहाँ पर पढ़े हुए लोग हैं, हुकूमत की बातों पर आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि ये जो कोशिशें हो रही है नागरिकता देने के लिए? देखिए, सरकार लगातार झूठ बोल रही है, चाहे मरकजी हुकूमत हो और चाहे सूबाई हुकूमत हो, दोनों जनता के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और झूठ बोल रही हैं। एनपीआर एनआरसी नहीं लाएंगे, फिलहाल एनपीआर लागू नहीं होगा, अभी नहीं, मगर एनपीआर ही एनआरसी है, मेरा ऐसा मानना है। आपको इस उम्र में जो है ऐसा क्या खतरा नजर आया कि आप घर से निकल के यहाँ पे एहतजाज सत्याग्रह में शामिल हुई? इसलिए हुई हूँ मैं क्योंकि मेरे तो जाने के दिन हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे नाती पोते हैं। कम से कम मेरी कौम के लिए मैं यहाँ पर जो संघर्ष कर रही हूँ, अगर यहाँ मेरी मौत भी हो जाती है तो मुझे इससे कुछ वो नहीं होगा। क्यों कि आगे जो पीढ़ी आ रही है तो उसी तरह से हम लोगों की भी कुर्बानियों को याद किया जाए, जैसे पिछले शहीदों की कुर्बानियों को याद किया जाता है। शहीदों की कुर्बानियों को याद किया जाए, यहाँ पे एक बड़ा जज्बा है। यहाँ पे जावेद साहब, क्या वजह है कि हुकूमत की जो बात है, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, स्टेट सरकार, दोनों ने जो है अभी नहीं पर जब मामला को लटका रखा है। अब इनकी इसी चीज पर शक जाहिर होता है कि अभी नहीं, तो मैं कहता हूँ कभी नहीं। ये क्यों नहीं कहते इस चीज को कभी नहीं? यानी कि इनकी मंशा है कि आज नहीं कल लागू करेंगे ये, और बड़े धीरे से इसको लेके आ जाएंगे। ये चाहते हैं कि हम सब घर बैठ जाएं और पीछे से इस चीज को ये लागू कर देंगे खामोशी के साथ, और ये हम लोग होने नहीं देंगे। और इसको आम जनता समझ रही है कि ये एक इसमें साजिश है और इसमें हकीकत नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अभी नहीं और कभी नहीं में बहुत फर्क है। अभी नहीं का मतलब ये है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ करने का इरादा रखते हैं, इसीलिए अभी नहीं कहा जा रहा है। और हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, और मैं कमलनाथ जी से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी नीयत जो है साफ करें, और केंद्र सरकार में हमारे जो प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं उनसे बात करें और एनआरसी, सीएए, एनपीआर इसको वापस ले। तो आप किस लिए आए? मैं सिंगरौली से आया हूँ सर। मैं भी एनआरसी और एनपीआर और सीएबी के खिलाफ में हूँ, इसलिए कि अभी नहीं कभी नहीं। अभी क्या है, अब मैंने यही बार समझ पा रहे हैं 2 आदमी, बाकी हिंदुस्तान में कोई नहीं समझ रहा है, यहाँ तक कि कोर्ट भी नहीं समझ रही। सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ रांची में एहतजाजी धरने को 1 माह मुकम्मल हो गया है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर धरने के 1 माह पूरे होने पर मारूफ मुसन्निफा गौरी लंकेश के नाम पर एक लाइब्रेरी का क़याम किया गया। इस लाइब्रेरी के लिए लोगों से किताबें फराहमी की अपील की गई है। इस मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के कई समाजी कारकुनान मौजूद थे। वाज़ेह है कि इस धरने में रोज़ाना मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके ज़रिए कौमी यकजहती और मोहब्बत का पैगाम पेश किया जा रहा है। आज भी मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा और तालिबात के अलावा नाटक मंडली के ज़रिए प्रोग्राम पेश किए गए। ये नाटक एकता के लिए था और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन आए थे ये नाटक करने के लिए। हमने आर्टिस्ट फॉर हार्मनी, हम चाहते हैं हर मज़हब, हर धर्म के लोग साथ में आके कलाकारी के माध्यम से हम साथ हैं, ये है हमारा मेन मैसेज। एनआरसी, एनपीआर और सीए को लेकर बखेड़ा जो यह सरकार की है वह हिंदुस्तान के सवाल पे प्रश्न चिन्ह लगा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुनी तहजीब है। इस तहजीब को तोड़ने का काम इस कानून ने किया है। 30 दिन हुआ तो हम देना चाहते हैं समाज को कुछ, तो कम्युनिटी के नाम पे हम लोग गौरी लंकेश लाइब्रेरी का उद्घाटन महिलाएं आज कर रही हैं, ताकि कम्युनिटी में जो बैठे हुए लोग हैं, यहाँ पे धरने में बैठे हुए लोग हैं, कुछ चीज़ सीखें, गांधीवादी विचारधारा को पढ़ें, अम्बेडकर के विचार को पढ़ें और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ें कि देश की आज़ादी में इनका क्या योगदान रहा। सीए, एनपीआर को रद्द करने के साथ साथ मरकजी हुकूमत के जरिए पेश किए गए बजट के खिलाफ रांची में बाएं बाजू की जमातों ने एहतजाजी धरने का इनेकाद किया। गवर्नर हाउस के रूबरू मुनक्किदा धरने में शामिल लोगों ने मरकजी हुकूमत की गुज़श्ता बजट को अवाम मुखालिफ बजट करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर आपदा के जरिए नाटक का भी इनेकाद किया गया। बीजेपी की सरकार ने समाज को बांटने के लिए, नफरत फैलाने के लिए जो सीए और एनपीआर की प्रक्रिया को जो बढ़ाया है,
हम उसके खिलाफ हैं, उसको रद्द करने की मांग करते हैं, क्योंकि ये नागरिकता देने के लिए नहीं बल्कि भारत में नागरिकों को विभाजित करने के लिए, समाज में एक विभाजन पैदा करने के लिए और संविधान पर हमला है। ये संविधान और लोकतंत्र को तहस नहस करने के लिए केंद्र सरकार ने किया है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।